हाँ आमना बेटा, जरूरत नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने कन्वर्ट कर दिया। कोई जरूरत नहीं, आप किलो न्यूटन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल नो नीड टू कन्वर्ट। अच्छा, इसका आंसर बेटा रिजल्टेंट का आता है 3222। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, किलो में ही बताना है, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट है वो 3.2 किलो न्यूटन, ये आंसर था। ठीक है, 3.2 किलो न्यूटन, दैट वाज द आंसर। क्या 3.2 किलो न्यूटन। ठीक है बेटा, अब ये एक लॉन्गर वे था, पहले रिजॉल्व किया, फिर रिजॉल्व करके हमारे पास असल में राइट एंगल वो ट्राइंगल बन गई ना, तो इसलिए हमें इजीली वो जो है हम उसका जो है वो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। अब आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए आपको ये थीटा, फिर थीटा यूज कर लें, टैन थीटा यूज कर लें, टैन थीटा यूज करके आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। सो डायरेक्शन के लिए आप इसमें tan थीटा यूज करें, तो tan थीटा इज 1903.3 ओवर 2600। तो फिर इसी तरह थीटा इज tan इनवर्स 1903.3 ओवर 2600, राइट। और ये आपकी, चूंकि उसने कहा था एक्स एक्सिस के साथ बताओ डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये हमारा जो 2600 है ये हॉरिजॉन्टल पे ही आ रहा था, तो इसलिए ये थीटा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा उसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। मेरा ख्याल है 34 या 35 कुछ इतना आना चाहिए। ओके, सो इज दिस थिंग क्लियर बेटा? ये मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करता हूँ। हाँ 36.2, बिल्कुल 36.2 है, इसको मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करता हूँ। 36.2। अब देखें, आपने क्यों रेजोल्यूशन पहले किया है, बिकॉज आपने कहा भाई एंगल अजीब से लग रहे हैं, पहले मैं 5.2 किलो न्यूटन को रिजॉल्व कर लूं, उसके बाद आपके पास दो सीधी सीधी फोर्सेस आ गई, मतलब एक ये 1903 और 2600, चूंकि परपेंडिकुलर है, तो आपने कहा अच्छा भाई राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ एंड पिथागोरस थ्योरम यूज करो, तो यू गॉट द आंसर। हाँ जी, बिल्कुल अक्दस। अभी इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर ट्राइंगल मेथड के थ्रू। वेक्टर ट्राइंगल मेथड वो भी इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, सो अब मैं इस पे लगा रहा हूं वेक्टर ट्राइंगल मेथड, VTM। अब उसमें देखें, वेक्टर ट्राइंगल मेथड में पहले मुझे एक वेक्टर बनाना है, जिस तरह अगर हम ऊपर देखें तो 2.6 किलो न्यूटन पहले था, 2.6 किलो न्यूटन ना, तो मैं उसको बना देता हूँ यहाँ पे, ये 2.6 किलो न्यूटन। ओके, अब ऊपर जाएं तो दूसरा जो है 5.2 है, 5.2 उसको आपने बनाना है उसी डायरेक्शन में, तो ये दूसरा आपने इस डायरेक्शन में ये बना दिया 5.2 किलो न्यूटन, ऐसे ही है ना? हाँ एग्जैक्टली इसी तरह। ओके, अच्छा अब एंगल का मेन मसला आ गया, एंगल। अब बेटा एंगल जरा आपने बहुत केयरफुली एंगल को देखना है कि हमने इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या बनाना है। ठीक है, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो यही वाली है। जिस तरह ये एक्स एक्सिस है आपका, वो पहले वाला वेक्टर यहाँ पे था, दूसरे वाला यहाँ पे था, ये एंगल 120 लिखा हुआ था। अच्छा, ये आपका 5.2 है, ये आपका 2.6 है। अब आपने देखना है भाई मैं एंगल कौन सा बनाऊं, और एंगल आपने जाहिर है इन दोनों के बीच में बनाना है, हमेशा इन दोनों के बीच वाला एंगल देखना है। ओके, अब इसके लिए फिर हम ये करते हैं, अब जरा गौर से इसको देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये एंगल हमने देखना है, ये 5.2 किलो न्यूटन, ये वाला एंगल हमने यहाँ देखना है कितना है। अब बेटा आप उसके लिए देखें, ये जो 2.6 न्यूटन डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड, आप इस 2.6 न्यूटन को यहां बना सकते हैं, इधर ऊपर, यहाँ ऊपर। हाँ ये बिल्कुल सेम थिंग आई एम डूइंग। आप 2.6 को ऊपर ले जाएं, ऊपर यहाँ पे ये। ठीक है, अब ये इसका हो गया और ये हेड टू टेल रूल हो गया। अब आप इसके बीच में देखें यहाँ पे ये एंगल क्या होगा। अब ये आपकी मैथ्स, प्योर मैथ्स यहाँ पे आ गई। अगर ये टोटल 120 है, राइट, और 120 में से आपको पता है कि ये जो साइड है
ये 90 है, मतलब ये जो ऊपर वाला आप 2.6 लेके गए हो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 बना रहा है, ये 90 है। अगर ये 90 है तो जाहिर है ये पीछे कितना होगा, ये 30 होगा ना, क्योंकि टोटल 120 है। 120 में से 90 निकाल दो तो पीछे 30 रह गया। इसका मतलब है कि आपका ये एंगल होगा 30। इसमें ट्राइंगल में एंगल का मसला होता है। देखो रेजोल्यूशन में आपको एंगल का मसला नहीं हुआ, इधर आपको एंगल का मसला हुआ है। अब आपने रिजल्टेंट बनाना है, तो ये आपका लेट्स से ये इनका रिजल्टेंट है, राइट। तो आपने इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड कर लेना है। उसकी कोसाइन रूल लगाओ, तो कोसाइन रूल से आपको उसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो वही मिलेगी 3.22 किलो न्यूटन। और उसके बाद अब आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। इसका बड़ा मसला ये है कि ये एक्स एक्सिस है आपका, आपने एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये वाला देखना है डायरेक्शन के लिए। तो आप पहले क्या करेंगे, देखें समहाउ ये भी एक लंबा मेथड है। पहले आप ये एंगल निकालेंगे θ1, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई जो 90 डिग्री है ना वो θ1 प्लस थीटा है, जो आपने थीटा फाइंड करना है। तो पहले आप θ1 फाइंड करेंगे साइन रूल से। आप साइन रूल लगाएं, a ओवर साइन a प्लस इक्वल टू b ओवर साइन b, वहां से आप θ1 निकालें और वो यहाँ लगाएं, 90 में से माइनस करें, यू विल गेट द आंसर। अब देखें ट्राइंगल मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि आपका एंगल बड़े मुश्किल तरीके से निकल रहा है, लेकिन आप अगर उसको देखें रेजोल्यूशन मेथड में तो आपने देखो उसको रिजॉल्व किया 5.2 को, उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किया, पिथागोरस थ्योरम लगाया और आपने बड़े आराम से जो उसका रिजल्टेंट है वो आपने फाइंड कर लिया, जो कि रिजल्टेंट भी ठीक है 3.2 किलो न्यूटन और उसका एंगल भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर पर्सनली मैंने फेवर करनी है तो मैं इस प्रोसेस को फेवर करूंगा, क्योंकि इसमें आपका एरर कम है। लेकिन अगर आप ट्राइंगल मेथड में जाते हैं, आप वेक्टर ट्राइंगल बना लेंगे, आपको साइन रूल लगा के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन में आके फंस जाएंगे आप, क्योंकि आपने यहाँ डायरेक्शन में ज्यादा काम करना है। आपने एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बताना है, इस एक्सिस के साथ। तो आप पहले अंदर वाला एंगल निकालेंगे साइन रूल लगा के ये, और फिर आप कहेंगे कि यार एक्स एक्सिस के साथ ये जो 2.6 है ये 90 डिग्री पे है, इसलिए मैं जो एंगल θ1 निकाला है 90 में से इसको माइनस करूं तो एक्स एक्सिस के साथ आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी। हाँ ऐसे ही करना है अस्जित, यू आर राइट, ऐसे ही करना है बिल्कुल। Okay, so is it clear? Is there any doubt in it? Do you want to discuss something in this question? Anyone? ये फिर मैं आपसे इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा बाद में भी, अगर आपने इसको देखना है तो आप देख सकते हैं। ओके, इफ नॉट तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, और ये मेरा ख्याल है लास्ट वन पे अब आखिरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये वाला ये भी बहुत इजी था, इजी खैर ये इस किस्म का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ था कंपोनेंट्स वाला, कि ये रिजल्टेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जब आपको एक कंपोनेंट पता हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता है कि वो 20 है, एंगल भी पता है, और आपने अदर कंपोनेंट जो है वो फाइंड करना है, तो ये भी आप मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ट्राइंगल से भी कर सकते हो कि आप पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ जो कितना है 20, उसके बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो आपने फाइंड करना है, फिर ये बीच में रिजल्टेंट है, और ये जो एंगल है ये कितना है 30। तो जब बेटा आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल पता हो तो आप क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चूंकि आपने ये फाइंड करना है वी वाई, तो आप इसमें tan थीटा यूज करें। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास वी वाई इज 20 tan 30। तो जब आप वी वाई इज 20 tan 30 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और आंसर इसका क्या आएगा 11.5। tan 30 क्या होता है, हाँ यही आएगा 11.5। ये इसका आंसर है, इजी। मतलब आप इसको ट्राइंगल से कर लेना,
लेकिन इसमें आप पिथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते बिकॉज आपको रिजल्टेंट भी नहीं पता, वर्टिकल कंपोनेंट भी नहीं पता, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं क्योंकि एक साइड और एक एंगल आपको पता है, राइट? तो दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। दूसरा मेथड इसका कंपोनेंट वाला मेथड होता है, वो भी आपको बता देता हूँ, M2 सेकंड मेथड, कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है वो f cos 30 है, हॉरिजॉन्टल 20 है, f cos 30, तो इसका मतलब है 20 ओवर cos 30 आपका f हो जाएगा। अब आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है एफ वी इज f sin 30 होता है, तो जो f है वो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है 20 ओवर cos 30 इंटू साइन 30, तो जो मैथ्स वाले हैं उन्हें पता है साइन ओवर कॉस tan होता है, तो साइन 30 ओवर कॉस 30 tan 30 हो गया, तो ये 20 tan 30, वापस हम उधर ही आ गए जहां हम पहले पिछले में थे। तो दैट्स हाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हो 11.5। सो बोथ मेथड्स आर इक्वली फाइन। ओके, ये देखें फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज गिवन थी, ये प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन है। तो टाइम पीरियड आपने बताना है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में। तो हमें पहले पता है T इज 1/f होता है, 1/5 और गीगा होता है 10⁹9। अब देखें इस तरह आपका वो प्रीफिक्सेस का नॉलेज चेक करता है क्वेश्चंस के थ्रू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ रहा था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.2 इंटू 10⁻⁻9। तो ये जो -9 है ये तो होता है नैनो, तो ये 0.2 नैनो सेकेंड आ गया, 0.2 नैनो सेकेंड। अब आप देखें MCQ सॉल्विंग ट्रिक कि जब ये 0.2 नैनो सेकेंड आया है आपके पास, ठीक है, आपका आंसर आया 0.2, तो जाहिर है ये B तो नहीं हो सकता क्योंकि B तो 20 नैनो सेकेंड है, C भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 नैनो सेकेंड है, तो आपका तो 0.2 नैनो सेकेंड आया है, तो आपका B और C तो हो गए क्लियर, वो नहीं है आंसर। अब आपका A या B में, A या D में से होगा, तो आपने कोई एक ट्राई करना है, मतलब इस 0.2 नैनो सेकेंड को या तो माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करें या पीको में कन्वर्ट करें। पीको चूंकि क्लोज, दोनों ही खैर क्लोज हैं, जिसमें भी कर दें, अगर वही आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा, राइट? इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं पीको पे जा रहा हूँ, तो 0.2 नैनो, नैनो होता है -9, अगर इसको पीको करना है तो मुझे -3 साथ ऐड करना पड़ेगा और साथ +3 उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कि ये दोनों इनका दोनों को सॉल्व करें तो 1 आंसर आता है। लेकिन मैं ये करूंगा कि ये इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो -9 और -3 कितना हो जाएगा 12, और वो +3 मैं इसके साथ पहले लिख देता हूँ, और ये 10⁻⁻12 आ गया। अब आप देखो जो -12 है आप इसकी जगह पीको लिख दो और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 0.2 इंटू 1000 करो तो 200 आता है, और -12 की जगह पीको आता है और सेकंड, इसका मतलब है 200 पीको सेकंड आपका ऑप्शन डी आता है, राइट? सो दैट्स, अब देखें ये मतलब क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट आपने एक फॉर्मूला यूज किया 1 स्टेप, फिर आपने आंसर नैनो में निकाल के कंपेयर किया कि कौन सा नहीं हो सकता। बेटा हमेशा MCQs में 2 ऑप्शन आपने पहले क्रॉस करने होते हैं कि कौन से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, 3 तो नहीं होंगे क्योंकि फिर तो आंसर पता लग जाएगा, 2 में वो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए 2 ऑप्शन पहले क्लियर करें कि ये नहीं है, फिर बाकी 2 में से किसी एक के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि MCQs के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपने टाइम का भी ध्यान रखना होता है। ओके, ये है लास्ट वन जो मैंने भी गलत चेक किया था, राइट? वो बाद में फिर एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया, तो वहां पे फिर हमने इसको करेक्ट किया था, तो कुछ लोगों का इसमें इनकरेक्ट मार्क हुआ होगा, ये मैंने इसको डी मार्क किया था, लेकिन असल में इसका ऑप्शन जो है वो ए है। अच्छा देखें, इसमें लिखा हुआ है x is y minus z, which diagram best represents vector z। तो बेटा z को रिप्रेजेंट करना है और x और y दिए हुए हैं, तो हम फिर z को सब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब z को उधर ले गए x के साथ, ठीक है, सॉरी, z को सब्जेक्ट बनाया, x को z के साथ रिप्लेस किया, तो ये y माइनस एक्स आएगा, तो z इज y माइनस एक्स, पहले तो आपने ये काम करना है। फिर आपने देखना है कि ये y प्लस माइनस एक्स है, क्योंकि वेक्टर्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, इसका मतलब है आपने x का जो है वो नेगेटिव वेक्टर बनाना है जो उससे इक्वल होगा, लेकिन लेंथ इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ओके, अब आप क्या करें, हेड टू टेल रूल लगाएं, राइट? ये y है, y के हेड के साथ ही मैं नेगेटिव x यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ,
इसके साथ मैं यहाँ पे नेगेटिव x ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आपका रिजल्टेंट रह गया। तो ये जो है ना, ये आपका रिजल्टेंट है, जो ऑफ कोर्स ए है, डी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स हाउ ये आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो आता है। Sir. Sir. सॉरी बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। अच्छा, हैदर, बहुत मस्तियां करते हो बेटा तुम, इधर भी बाज नहीं आते यार, कुछ करना पड़ेगा आपका। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये लाइक दैट इज डन, मतलब जो टेस्ट की चीजें हमने कर ली। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके टेस्ट आपके पास हैं, आप देखें। कोई चीज नहीं समझ आई मुझे दोबारा बताएं, ठीक है? कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो बताएं, कोई डाउट्स हैं ज़हन में वो बताएं, कुछ भी नहीं समझ आया मुझे वो भी बताएं। लाइक टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट चीज है उसके ऊपर जाएं, और हमारे पास जो टाइम है वो भी मेरा ख्याल है 20 प्लस मिनट्स हैं हमारे पास। जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट? अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, साथ ही मुझे ये बताएं, बेशक अनम्यूट करके बताएं या चैट में बताएं, कि वेक्टर्स वेक्टर्स ठीक है, वेक्टर्स का कोई चैलेंजिंग एरिया बताएं क्या है, मतलब आपको किस चीज की वेक्टर्स की समझ नहीं आई, वेक्टर में कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही हो वो मुझे बताएं। कोई चीज रिवाइज करानी है वो बताएं। अच्छा, कोई क्वेश्चन? अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद, बल्कि इसके बाद अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी का भी बताएं मुझे। अनसर्टेनिटी में ज़ाहिर है मसले काफ़ी होंगे, लेकिन अब आप स्पेसिफिकली जो भी है आप मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताएं। इसमें मैंने सर मैसेज वेक्टर्स भी बेटा। सर वेक्टर्स में तो जो y एक्सिस और x एक्सिस में
मैंने दिया हुआ होता है हमें सिस्टम को, वो वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। जो और वाले जो रेजोल्यूशन वाले होते हैं कि वाई एक्सिस गिवन होता है और एक्स एक्सिस निकालना जी होता है, और बेटा वो तो इजी, आप उसको देखो, जो कंपोनेंट वेक्टर्स, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं या वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया भी है ना, ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है, एक सेकेंड, ये देखो, हमेशा अगर आपको हॉरिजॉन्टल गिवन है और आपने वर्टिकल फाइंड करना है, या वर्टिकल गिवन है हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है, या दोनों गिवन है रिजल्टेंट फाइंड करना है, बेटा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? आप उसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, हमेशा इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, हमेशा, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें जो साइडें पता है वो लगाओ, जो एंगल पता है वो लगाओ, और उसके बाद या तो पिथागोरस थ्योरम यूज करो और या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो यूज करो। अभी बस ये एक एक जो आपने बात की है ना, मैं इसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एफ गिवन है 20 न्यूटन, ठीक है, और इसका एंगल है 60 डिग्री। तो अब आपको मैं कहता हूँ कि यार आप बताओ इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कितना है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आपको पता है एंगल के साथ कॉस होता है, तो आप कहेंगे भाई ये जो ये एफ हॉरिजेंटल है, ये तो एफ कॉस 60 है, यानी कि 20 कॉस 60, और ऊपर वाला जो है वो एफ साइन 60 है। आप कहेंगे ले जी ये आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में इधर वेक्टर है, आपको नहीं पता, वर्टिकल कंपोनेंट बताया हुआ है 10 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया हुआ है 20 न्यूटन है, एंगल नहीं पता। आपको कहते हैं यार आप एफ बताओ और एंगल बताओ इसका। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज लाइक 20 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन, और सिंस दे आर परपेंडिकुलर, तो जो बीच में रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये एफ है। आपने एफ निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल टू साइड्स हैं, एक साइड निकालनी है तो यूज पिथागोरस थ्योरम। तो आप कहेंगे भाई पिथागोरस थ्योरम यूज करो, एफ इज 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसी तरह थीटा के लिए आप tan थीटा यूज करो, tan थीटा इज 10 over 20, तो थीटा इज tan इनवर्स 10 over 20, यू गॉट द आंसर, राइट। तीसरी चीज ये होती है कि आपको ये एफ गिवन है, ये नहीं पता, उसके बाद आपके पास एक्स एक्सिस पे पता है कि ये 20 न्यूटन है, और ये वाला एंगल मैं इधर बना रहा हूं। अब ये आपने सॉल्व करना है, आप सब ने, ये लास्ट 2 पार्ट्स आप सब सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके आंसर क्या आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉपी कैलकुलेटर अपने पास रखें, उसको सॉल्व करें। यहां मैं लिख देता हूं 60, तो आपने बताना है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आता है, हाउ मच इज वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह ट्राइंगल बना के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, यहाँ एफ आपको नहीं पता और ये वाला एंगल पता है 20 डिग्री है, एफ वाई पता है आपको कि ये 40 न्यूटन है, आपके पास एफ एक्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ये फाइंड करें। तो ये जो दोनों है जिसमें आपको एक कंपोनेंट फाइंड करना होता है, राइट, और एंगल गिवन होता है, इसमें आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, RAT, राइट एंगल ट्राइंगल बना के फिर आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, और आप सेकंड कंपोनेंट जो है फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप सब करें, इसको भी करें सब, टेक कपल ऑफ मिनट्स, सॉल्व इट और मुझे आंसर बताएं क्या है।
शाबाश बेटा, जल्दी करें, इसको सॉल्व करें। Okay. Okay, someone said it is 12 Newton and next one is 13 Newton. 12 and 23. Okay. So let's see others. बाकी लोग क्या निकालते हैं इसका आंसर? ओके बेटा, बाकी लोग किधर गए? बताएं ना कि आंसर आप लोगों ने निकाला है। ये आंसर आया है। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे बताएं। शुड आई सॉल्व इट? शुड आई सॉल्व इट? कोई भी, एनीवन? किसी से नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, मैंने सॉल्व करना है या इज इट फाइन? ओके ओके ओके, आंकदस आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, सो यू हैव टू सी। ओके देखो, ये लास्ट 10 मिनट्स हैं। ओके, इसको बेटा सॉल्व करते हैं। देखो आप ट्राइंगल बनाओ ना, ये पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? तो पहले आप क्या करो, इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये मैं जल्दी से अगले उस पे ले जाता हूँ। ये इस तरह था और बीच में ये एफ था और ये एंगल था 60 और एफ वाई, ये 60 डिग्री था, ये एफ था और ये एफ वाई फाइंड करना था। और जो एफ एक्स है वो कितना था? 20। ये 20 था, 20 न्यूटन। अब बेटा आप ये पहले 20 न्यूटन बनाओ, फिर एफ वाई बनाओ, क्योंकि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और उसके बाद ये फोर्स एफ बनाओ। और फोर्स एफ, अब देखो ऊपर एंगल अगर 60 है तो इसका नीचे 30 आएगा, तो जाहिर है इसका यहाँ पे एंगल फिर हमें 30 बनाना पड़ेगा। आप 30 भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है।
हाँ, अगर आपने ट्राइंगल दूसरी तरह से बनानी है, जिस तरह ये पहले एफ वाई बनाया, ठीक है, फिर आपने ये 20 न्यूटन बनाया और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है ना आप 60 बनाओगे, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपने क्या फाइंड करना है, एफ वाई, ये परपेंडिकुलर है और आपको सॉरी ये बेस है, एफ वाई जो है ये बेस है इस केस में एफ वाई बेस है, तो आप बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो ज़ाहिर है tan ही यूज करोगे, ठीक है, tan थीटा होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब ये आएगा tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है एफ वाई उधर ले जाओ तो एफ वाई इज 20 ओवर tan 60, दैट विल गिव यू द आंसर 20 ओवर tan 60, तो 20 ओवर tan 60 क्या होता है 23.1 होता है, ये 12 होता है, 12 या 12, ट्वेल्व होता है ना, या ओके 11.54 12 11.55 ओके, इतना फर्क क्यों डाल रहे हो, अगर 11.55 है बेटा तो फिर 12 क्यों नहीं होता, फिर इसको 11.6 लिखो ना, इतना बड़ी डेविएशन क्यों कर रहे हो, 11.6, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखें तो ठीक है, लेकिन हम हर दफा सिग्निफिकेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम 11.6 लिख सकते हैं इसमें, 11.6 या 12 भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन रॉ आंसर आपका 11.55 है और फिर आपका आंसर स्पेस में आप आंसर इसका 12 लिखेंगे, राइट, सो दैट्स हाउ यू हैव डन इट। और फिर ये दूसरा वाला है, नेक्स्ट वन, ये वाला, मतलब ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसमें आपको फोर्स भी निकालनी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब खैर डिफरेंट तो नहीं होगा, आप उसी तरह ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एक 20 है और परपेंडिकुलर 40 है, तो आपको बेस निकालनी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, वही tan वाली, उससे आपके पास बेस आ जाएगी और फिर आप पिथागोरस थ्योरम लगा दें तो उससे आपके पास f आ जाएगा, राइट, ओके। आप बेटा मैं सोच तो ये रहा था कि आपको अनसर्टेनिटी का भी ना थोड़ा सा वो भी बताऊंगा, लेकिन उसमें अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, लाइक 2 आवर्स हमारे होने वाले हैं, तो व्हाट आई विल डू इज कि आप आज जो है ना, आज एक काम करें, आप थोड़ी सी ना रिवीजन करें, ठीक है, आप रिवीजन करें अनसर्टेनिटीज की, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा वही होगा, अनसर्टेनिटीज, और प्लस मैं अभी ना एक इक्वेशंस ऑफ मोशन की वर्कशीट भेज रहा हूँ, ऑल्दो हमने अभी तो काम किया ही नहीं, हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम मंडे ट्यूसडे इसी पे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो उनके लिए फिर मैं पहले भेज रहा हूँ वर्कशीट क्लास उसमें ग्रुप के अंदर, ताकि उसमें से आप कुछ बेसिक क्वेश्चन देख के ना आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज आप रिवीजन करें अनसर्टेनिटीज की और साथ इक्वेशन ऑफ मोशन की वो वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन करें, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन सबके लिए नहीं है, आप अगर कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज मैंने मंडे ट्यूसडे को यही काम कराना है, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस ही और इसके और फर्दर चैलेंजिंग क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। तो फिर ये है कि कल अगर लेट्स से टाइम निकलता है, अभी मुझे कोई पता नहीं है, स्केड्यूल में से देखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे हुआ कल, बल्कि 12 रबीउल अव्वल भी है, तो मे बी नहीं, कल मुश्किल होगा, कल नहीं हो सकेगा, तो फिर हम ये करेंगे कि आपका एग्जाम वेडनेसडे को है ना, तो मंडे या ट्यूसडे को एक क्लास और रख लेंगे ऑनलाइन इसी तरह, उसमें आपकी जो फर्दर क्यूरीज होंगी ना अनसर्टेनिटी पढ़ने के बाद, वैसे इसकी वीडियो मैंने ग्रुप में डाली हुई है, यूट्यूब पे भी है, ग्रुप में भी अनसर्टेनिटी की डाली हुई है, जिसको अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम है वो उसको दोबारा देखे, ठीक है, उसको दोबारा देखें, उससे फिर आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी। हाउ डू वी नो दैट व्हेन टू ऐड और ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट द एक्स और वाई कंपोनेंट, क्या मतलब? जीना बेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप ग्रुप में लेट आए थे, वो पहले थी, मैं ग्रुप में दोबारा वो भी शेयर कर देता हूँ। अक्दस बेटा आप क्या कह रही हो, हाउ डू वी नो व्हेन टू ऐड और सब्ट्रैक्ट
to get the x or y component. क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्या क्या चीज? क्लेरिफाई योर आंसर, क्वेश्चन क्लेरिफाइड। मुझे नहीं समझ आ रही, जिस तरह आपको मेरी समझ नहीं आती ना बाज लोगों को, इसी तरह मुझे भी आपकी समझ नहीं आ रही कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। सब्ट्रैक्ट तो बेटा हम करते ही नहीं है। हाँ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी सिंपल। मेरी बात सुनो, जब जब बेटा वो वेक्टर्स दो एक सेम डायरेक्शन में हो ना, टू डिफरेंट वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, तो देन यू ऐड देम, फिर आप उनको ऐड करते हो। और अगर वो सेम लाइन पे हो, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो यू ऐड देम। और अगर वो कहीं सम हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट बिल्कुल परफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में यू ऐड देम, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो यू सब्ट्रैक्ट देम। शुड आई गिव सम एग्जांपल? वी हैव कपल ऑफ मिनट्स। अच्छा ये देखो जी, एक एग्जांपल आ रही है। नहीं, मुझे लाइन सीधी नहीं लग रही, तो मैं स्केल, अपने स्केल को यूज करता हूँ। ये स्केल है जी। अच्छा, तो लेट्स से ये वेक्टर है 50 न्यूटन, और यहां से ये स्केल जो है मुझे एंगल भी बताता है। ये देखो ये 90 है, तो अब मैं इसको 30 पे बना रहा हूँ। 30, ये तो दूसरी फोर्स ये, और ये 30 डिग्री पे है, और लेट्स से ये 25 न्यूटन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, इसका जो रिजल्टेंट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ। फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, या नहीं, रिजल्टेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, वीसी, वर्टिकल कंपोनेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Hello. जी बेटा, आवाज आ रही है आपकी। Sir, I did not understand question number 69. Can you please explain me again? बेटा, Sir, I did not understand question number 69. Can you please explain me that again? yeah, I'll explain that again, but what is your name? Who are you? What's your name? I'm Sir John. My name is John. I don't know any John. If you, You don't know? no, I don't know. I also don't know who am I. I just joined the meeting. You just Please joined. explain me that question, please. No, beta, you have to tell me your correct name, then I can explain. Oh, my correct name is John. Bro, I told you. Do you know my name? Yeah, I think it's Shakil. No, it's not Shakil. Something else. He's my teacher. I'm not Shakil. Oh, he's your teacher. Okay. अच्छा बेटा, आप ये करें 25 न्यूटन को ना आप रिजॉल्व करें, तो ये एंगल के साथ हमेशा कॉस आता है, तो ये आएगा 25 cos 30, और इधर आएगा 25। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी,